हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज जो है हम हमारी क्लास में या आपके इस यूट्यूब चैनल पे ऑप्शन ई क्लासेस पे अपन एक वीडियो देखने वाले हैं या एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, कोलेस्ट्रॉल। आपने बहुत बार सुना होगा कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो होता क्या है। कभी कभी सुनते हो कि उस व्यक्ति में या उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया या कम हो गया, ये जनरली आप सुनते हो। तो आज अपन इस क्लास में हैं जो कोलेस्ट्रॉल के बारे में देखने वाले हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, ये हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं और ये खतरनाक होता है या सही होता है, इसके बारे में आज पूरी चर्चा जो है अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो जनरली आपने सुना होगा कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो उसका लेवल यानी हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये आपने सुना होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, ये आपने सुना है। अब देखिए, अपन बात करते हैं किसकी, कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से है? तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये एक फैट लाइक सब्सटेंस है, यानी फैट लाइक सब्सटेंस, यानी ये किससे आता है, फैट से ही आता है। अब फैट कहाँ से मिलती है? आपने देखा होगा या मेरे वीडियो में आप पढ़ रहे होंगे कि जो फैट है यानी ये जो है कोलेस्ट्रॉल, ये फैट से ही बढ़ता है। फैट बोले तो जितनी भी ऑयली चीज़ें होती हैं, ऑयली जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनसे क्या मिलता है, हमें फैट मिलता है। जैसे मैं बात करूं, घी हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, एक्सेट्रा, यानी जितने भी ऑयली जो चीज़ें हैं उनसे हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है। क्या मिलता है, फैट। और यदि हमारी बॉडी में इस फैट का लेवल बढ़ जाता है, हमारी बॉडी में इस फैट का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो ये जो फैट है ये हमारी जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स मतलब जो रक्त वाहिनी है, उनमें जाकर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। यानी मैं बात करूं किसकी, फैट की। किसकी बात करेंगे अपन, फैट होता क्या है, फैट क्या होता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि फैट लाइक सब्सटेंस है क्या, कोलेस्ट्रॉल। अब देखो यहाँ पे आप एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो फैट है या फिर ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये 75% तो हमारी बॉडी में बनता है। कितना, 75%। और 25% क्या करते हैं, हम डाइट में लेते हैं। यानी जो भी अपन खाना खाते हैं, रोज़ का डेली का जो भी अपन खाना खाते हैं, उनमें 25% तो हमें कहाँ से मिलता है, डाइट से मिलता है। और 75% जो है वो हमारी बॉडी ऑलरेडी इस फैट को या इस कोलेस्ट्रॉल को बनाती है। ठीक है। अब देखिए, मैं बात करती हूँ कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है ये आप थोड़ा सा कर सकते हैं इसको कि ये जो वर्ड है वो आया कहाँ से, यानी फैट लाइक जो सब्सटेंस है वो ही क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। और फैट मतलब जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं उनसे अपन को फैट मिलता है। और फैट इसमें भी 75% जो हैं वो तो हमारी बॉडी बनाती है, और 25% जो फैट है वो हम किससे लेते हैं, डाइट से लेते हैं। जो भी अपन डेली यूज़ में जो खाना खाते हैं उससे अपन ये वाला लेते हैं। अब बात करते हैं हम कि फैट होता क्या है, फैट होता क्या है। तो देखिए, आपको यहाँ पे एक ब्लड वेसल्स नज़र आ रही होगी। क्या नजर आ रही है, यहाँ पे एक ब्लड वेसल्स, ये आपकी ब्लड है, ब्लड है, ब्लड की वेसल है। इसमें ये येलो कलर का जो सब्सटेंस जमा हुआ है आपकी ब्लड वेसल्स में, ये येलो कलर का सब्सटेंस जमा हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं इसको, कोलेस्ट्रॉल। अब देखो, अगर मान लो आपकी ब्लड वेसल्स में ये सब्सटेंस या फिर ये कोलेस्ट्रॉल जम जाए तो क्या होएगा। तो देखिए, यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है ना, लेकिन बीच में क्या जम गया, ये कोलेस्ट्रॉल जम गया। तो ब्लड को फ्लो होने में या ब्लड को बहने में क्या प्रॉब्लम आएगी ना। अरे भाई, कोई भी अपन पाइप ले रहे हैं, ठीक है, पाइप में अगर कचरा जम जाता है तो उसमें यानी जो भी पाइप में जो भी वाटर फ्लो कर रहा है तो क्या वो वाटर
इजीली फ्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही क्या है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें क्या जम जाता है? कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। अब मैं बताऊं कोलेस्ट्रॉल आया कहाँ से, तो मैंने आपको बताया कि फैट, जो भी अपन फैट लाइक सब्सटेंस खाते हैं वही क्या है? कोलेस्ट्रॉल। वही क्या है? कोलेस्ट्रॉल। इसीलिए डॉक्टर जो हैं जिनके हार्ट से रिलेटेड बीमारी होती है, जिनके हार्ट से रिलेटेड बीमारी होती है, उनको डॉक्टर एकदम घी में, मतलब घी क्या कर देता है? उसको मना कर देता है डॉक्टर, क्योंकि घी में क्या पाया जाता है? फैट। और फैट जब बढ़ जाता है तो क्या बढ़ेगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ये हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जाके क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। उनमें जाके क्या हो जाता है? ये जमा। अब अगर वहाँ पे ये जमा हो जाएगा तो ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा। और मान लो यदि ब्लड का फ्लो हमारी ब्लड वेसल्स में नहीं हो रहा तो क्या होएगा? यानी ब्लड रुक जाएगा, और ब्लड रुकने की वजह से हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को सही तरीके से पंप नहीं कर पाएगा। उससे क्या, कौन से डिजीज, यानी हार्ट अटैक आने के क्या रहते हैं? चांस रहते हैं। किससे? ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल के जमा हो जाने से। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि कोलेस्ट्रॉल ये जो वर्ड है ये आया कहाँ से और इसके टाइप कितने होते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। जिसमें फर्स्ट जो टाइप है वो तो क्या है? LDL। फर्स्ट जो टाइप है वो तो क्या है? LDL। देखो ये क्या है? LDL। फर्स्ट टाइप LDL अपन लिखते हैं आगे वाली स्लाइड पे। फर्स्ट जो टाइप है वो तो क्या है? LDL। और जो सेकंड टाइप है वो क्या है? HDL। पहला है LDL और सेकंड क्या है? HDL। अब देखो यहाँ पे इनको समझेंगे। सही हो गया? अब देखो LDL क्या है वो अपन देखेंगे, HDL क्या है ये अपन देखेंगे। सही कर दो इसको। ठीक है, देखो LDL भी किसका टाइप है? कोलेस्ट्रॉल का। किसका टाइप है? कोलेस्ट्रॉल का। और ये जो HDL है ये भी किसका टाइप है? कोलेस्ट्रॉल का। तो ये जो LDL है ये तो क्या होता है? गुड। और ये हमारे लिए क्या रहता है? बैड, यानी खराब। क्या रहता है? खराब। अब मैं बात करती हूँ आपको कि LDL होता क्या है। देखिए यहाँ पे LDL आपको दे रखा है। LDL की फुल फॉर्म क्या होती है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। LDL की फुल फॉर्म क्या है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और सेकंड जो है HDL उसकी क्या है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। LDL का मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और HDL का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब देखो मैंने आपको बताया कि ये जो HDL है ये तो क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल। क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल। और ये जो है LDL ये क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल। क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ये ऐसा क्यों बताया गया है यहाँ पे। जैसे अपन बात करें आगे तो देखिए ये जो LDL है और ये जो HDL है इनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि ये तो क्या है? बैड, और ये क्या है? गुड। ठीक है, अब पहले इसके पढ़ने से पहले अपन यहाँ पे फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल देखेंगे। क्या देखेंगे? फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। पहले इसको रफ कर देती हूँ मैं। अपन यहाँ पे क्या देखेंगे? पहले फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल के कार्य या फंक्शन। कोलेस्ट्रॉल के कार्य या फंक्शन। तो देखो पहला जो काम होता है मैंने आपको बताया कि 75% जो है वो हमारी बॉडी में बनता है कोलेस्ट्रॉल। तो देखो वो कोलेस्ट्रॉल क्या क्या काम करता है। जैसे मैं बात करूं, पहला जो काम है वो फूड को डाइजेस्ट करने में, यानी डाइजेशन की प्रोसेस में भी क्या करता है? ये सहायता करता है। कौन? कोलेस्ट्रॉल। कौन? कोलेस्ट्रॉल। दूसरी मैं बात करूं कि बाइल जूस बनाने में,
बाइल जूस बनाने में भी कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, मदद करता है। अब देखिए बाइल जूस होता क्या है, बाइल जूस होता क्या है, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है उसमें जो लीवर है, यहाँ पे लीवर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई, वो जो लीवर है वो क्या बनाती है, एक जूस बनाती है जिसको क्या बोला जाता है, बाइल जूस। क्या बोला जाता है, बाइल जूस। कौन बनाती है, लीवर, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। अब देखिए ये जो लीवर के द्वारा बाइल जूस बनाया जा रहा है इसमें भी कौन मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल मदद करता है। दो फंक्शन हो गए यहाँ पे। थर्ड जो फंक्शन है वो क्या है कि सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बनाने में भी हेल्प करता है कौन, कोलेस्ट्रॉल। सेल मेम्ब्रेन बनाने में भी कौन हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल। यानी यहाँ पे अपन ने पढ़ा कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसके फंक्शन क्या क्या है। तो पहला जो फंक्शन है वो मैंने आपको क्या बताया कि डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा मैंने क्या बताया, बाइल जूस बनाने में, जो कि लीवर के द्वारा बनाया जाता है। तीसरा मैंने क्या बताया, सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, यानी अपन ने सेल पढ़ी थी, ठीक है, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, और यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। यानी जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो इस सेल मेम्ब्रेन को बनाने में भी कोलेस्ट्रॉल अपना रोल निभाता है। फोर्थ नंबर का जो है उसमें विटामिन डी का फॉर्मेशन करने में भी कोलेस्ट्रॉल मदद करता है। क्या बनाने में, विटामिन डी। जैसे अपन विटामिन डी कहाँ से ले रहे थे, मैंने पढ़ाया था आपको विटामिन में, सनलाइट से। सनलाइट से क्या मिल रहा था, विटामिन डी। तो ये जो सनलाइट है ये तो जल्दी क्या मतलब अपन जैसे धूप में बैठे हैं तब हमें विटामिन डी देता है, लेकिन कुछ मात्रा में विटामिन हमारी बॉडी में भी बनता है, जिसको कौन बनाता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है। और हार्मोनल जो बनाने में, मतलब हार्मोन्स का फॉर्मेशन करने में भी कोलेस्ट्रॉल पार्टिसिपेट करता है। ये तो इसके फंक्शन हो गए, किसके, कोलेस्ट्रॉल के। किसके फंक्शन हो गए ये, कोलेस्ट्रॉल के। अब देखो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, जैसे बाइल जूस, बाइल जूस कहाँ से बन रहा था, लीवर से। कहाँ से बन रहा था, लीवर से, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि लीवर में यदि बाइल जूस बन रहा था, लीवर में क्या बन रहा था, बाइल जूस। इसको रफ करना पड़ेगा, ये आप कॉपी कर लो इसको एक बार। देखो अपन ने क्या देखा, मैंने आपको बताया ये एलडीएल, ये एचडीएल। एलडीएल का मतलब लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन, और एचडीएल का मतलब क्या बताया, हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन। अब मैंने आपको बताया कि ये जो लो डेंसिटी है ये तो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल, यानी क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल। अब यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कि ये बैड कैसे है और ये जो एचडीएल है ये गुड कैसे है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे अपन पढ़ते हैं। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे एलडीएल की और एचडीएल की, तो ये तो क्या बताया मैंने, बैड, और ये क्या बताया, गुड, ठीक है। अब आपको समझना है, जैसे मैं बात करूँ कि लीवर जो है, लीवर में क्या बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मतलब फैट बढ़ गया। क्या बढ़ गया, फैट। तो लीवर से जितने भी टिश्यू हैं या जितनी भी सेल्स हैं या जितने भी ऑर्गन हैं, ठीक है, लीवर से टिश्यू, सेल्स, ऑर्गन, यहां तक इस कोलेस्ट्रॉल को लाने का काम कौन करता है, ये एलडीएल सिस्टम। कौन करता है, एलडीएल सिस्टम। यानी ये मान लो लीवर है और ये क्या है, टिश्यू है, सेल्स है, ये है, ठीक है। अब यहाँ तक ये तो लीवर हो गई, यहाँ ये ऑर्गन है, हमारे टिश्यू हैं, इनको ले जाने के लिए यहाँ पे क्या होंगी, यहाँ पे ब्लड वेसल्स लगी हुई होंगी। क्या होंगी, ब्लड वेसल्स, यानी रक्तवाहिनी। अब इनमें से इस लीवर में से यदि क्या जाएगा, यहाँ इधर से
क्या जा रहा है, फैट लाइक सब्सटेंस जा रहा है, फैट लाइक सब्सटेंस जा रहा है। ध्यान से समझना इस बात को। तो यदि इनमें कुछ सब्सटेंस जो है वो ये जो रक्तवाहिनी है या जो ब्लड वेसल्स हैं इनके ऊपर जम जाता है। क्या बताया, ध्यान से समझो। लीवर से, लीवर है, लीवर से ब्लड वेसल्स के थ्रू जो फैट लाइक सब्सटेंस है वो कहाँ जा रहा है, जितने भी हमारे टिश्यूज हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, वहां जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है, ब्लड वेसल्स के थ्रू। पाइप से दिख रही है ना आपको, ब्लड वेसल्स, इनके थ्रू जा रहा है। अब इनके थ्रू ले जान, जब ये लीवर से इनके पास जाता है तो क्या होता है कि बीच में कुछ जो है वो कुछ सब्सटेंस, फैट के कुछ सब्सटेंस वो किस में जम जाते हैं, इन ब्लड वेसल्स में जम जाते हैं। ठीक है, मतलब मैंने आपको अभी दिखाया था ये वाला, ये कोई ब्लड वेसल्स है, इसमें ये जो ब्लड है वो आ रहा है। ठीक है, यानी क्या लेके आ रहा है, फैट लाइक सब्सटेंस लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है, फैट लाइक, फैट को हिंदी में बोलते हैं वसा, ये लेके आ रहा है जो भी अपन ऑयली चीजें खाते हैं। तो क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस इन दीवारों के ऊपर क्या हो जाता है, चिपक जाता है। और ये आप ऐसे मत सोचना इसमें जो येलो ही दिखा रखा है ये ब्राउन वगैरह नहीं होता, इसका कलर भी कैसा होता है, येलो ही होता है। यानी जो कोलेस्ट्रॉल है उसका कलर कैसा होता है, येलो। कैसा होता है, येलो। तो देखिए एलडीएल में क्या होता है कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी इसलिए हमने इसको बैड बोला क्योंकि जब ये लीवर से क्या लेके आता है, फैट लाइक सब्सटेंस या ब्लड लेके आता है, तो उसमें जो कुछ सब्सटेंस हैं वो इनकी दीवारों के ऊपर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और ब्लड को क्या कर देते हैं, वो ब्लॉकेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ब्लॉकेज, यानी जो ब्लड है वो ब्लॉक हो जाता है। अब यहाँ पे ये बढ़ गया तो क्या इसके अंदर से ब्लड फ्लो करेगा, नहीं करेगा ना। तो यहाँ पे क्या बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। और यदि हमारी ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण जो ब्लड का फ्लो है वो नहीं हो पाता, ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता। तो इससे बहुत सारी डिजीज हैं वो अपन को देखने को मिलती हैं। जैसे मैं बात करूं किसकी, हार्ट अटैक की। किसकी बात करूं, हार्ट अटैक। ज़्यादातर जो हार्ट अटैक है वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल से, मैंने आपको बताया 75% तो बढ़िया है हमारी बॉडी में बनता है, लेकिन जैसे 75% जैसे डाइट में ज़्यादा आ गया, डाइट में ज़्यादा आ गया क्या, कोलेस्ट्रॉल या फैट लाइक सब्सटेंस, तो ये कहाँ जम जाएगा, इन ब्लड वेसल्स में जम जाएगा। किसके थ्रू, एलडीएल के थ्रू। तो इसीलिए अपन को इसको क्या बोला है, बैड लिपोप्रोटीन या बैड कोलेस्ट्रॉल। क्या बोला है, बैड कोलेस्ट्रॉल। समझ में आया इतना। यानी लीवर से, कौन लीवर से लेके आ रहा है ये। तो अब देखिए, अब बात करते हैं अपन किसकी, एचडीएल की। किसकी बात करेंगे, एचडीएल की, कि एचडीएल क्या होता है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक तो करना ही है आपको। देखिए अब बात करते हैं अपन किसकी, एचडीएल की। आई थिंक आपको ये एलडीएल का मतलब समझ में आया होगा। अब बात करते हैं किसकी, एचडीएल, यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल। क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल। अब देखो ये क्या काम करता है वो बात करते हैं अपन। पीछे एक भी स्लाइड वो नहीं है, चलो यही बात कर लेते हैं। मैं बात करती हूँ किसकी, एचडीएल की। उसमें तो अपन ने क्या देखा था कि ये जो एलडीएल है वो तो लीवर से ब्लड वेसल्स तक जा रहा था। अब ये एचडीएल क्या करता है, जैसे ये आपकी ब्लड वेसल्स है, इसको रेड से बनाती हूँ मैं, ब्लड वेसल्स रेड ही तो होती है, तो मैं इसको बनाऊंगी किससे, रेड से। ये रहा आपका रेड। जैसे ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। क्या है, ब्लड वेसल्स, दिख रहा होगा ना, ब्लड वेसल्स है। इसमें ये क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। और अपन येलो, यानी कोलेस्ट्रॉल का कलर कैसा होता है, येलो ही तो होता है। तो यहां पे क्या जम गया, ये कोलेस्ट्रॉल जम गया।
कोलेस्ट्रॉल जम गया। अब कोलेस्ट्रॉल जमने के बाद ये लिपोप्रोटीन, कौन सा, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये क्या करता है, उल्टा काम करता है जस्ट उसके एलडीएल के। ये क्या करेगा, इस फैट लाइक सब्सटेंस को यहां से लेके जाएगा किसके पास, लीवर के पास। किसके पास लेके जाएगा, लीवर के पास। मतलब ब्लड वेसल्स में जो जो कोलेस्ट्रॉल था वो कहाँ चला गया, लीवर के पास चला गया। कहाँ चला गया, लीवर के पास। मतलब ब्लड वेसल्स क्या हो गई, सही हो गई। तो ये इसलिए इसको क्या बोला जाता है, गुड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फिर यहाँ से लीवर से जो फैट लाइक सब्सटेंस है उसको बॉडी के बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। मैंने आपको क्या बताया कि जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उससे ब्लड ब्लॉकेज हो जाता है। क्यों होता है कि उसमें दो जो टाइप्स हैं कोलेस्ट्रॉल के वो हैं, पहला जो है एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दूसरा क्या है एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये है इसको मैंने बताया बैड कोलेस्ट्रॉल, इसको मैंने क्या बताया, गुड कोलेस्ट्रॉल। क्यों बताया, क्योंकि ये जो एलडीएल है ये तो लीवर से क्या लेके आता है, फैट लाइक सब्सटेंस, और उनको जमा कर देता है कहाँ पे, इन ब्लड वेसल्स में। इसलिए ये जो है यहाँ का जो ब्लड है, इस वेसल्स में जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट क्या बताया, एचडीएल। क्या बताया, एचडीएल। एचडीएल की फुल फॉर्म मैंने बताई हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये जस्ट जो एलडीएल है उसका उल्टा काम करता है। कैसे, ये जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसको लेके जाता है कहाँ तक, लीवर तक। कहाँ लेके जाता है, लीवर तक। इसलिए जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाती है, सही हो जाती है, और ब्लड जो ब्लॉकेज है वो हट जाता है। तो ये जो है वो क्या है, लिपोप्रोटीन। तो देखिए ये वाली जो क्लास है आपको समझ में आई होगी, यानी लिपोप्रोटीन से जितने भी क्वेश्चन है या कोलेस्ट्रॉल से जितने भी क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। आज के बाद आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, इसके जो हमारी बॉडी के लिए साइड इफ़ेक्ट भी हैं, और कोलेस्ट्रॉल के मतलब ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट भी है और हार्मफुल भी है। बेनिफिट कैसे है मैंने आपको बताया, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा, यदि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा तो जो कोलेस्ट्रॉल के जो फंक्शन थे कौन कौन से मैंने आपको बताया था। देखो अपन, हाँ, ये वाले जो फंक्शन है, जैसे डाइजेशन में सहायता करता है कोलेस्ट्रॉल, फिर बाइल जूस बनाने में, बाइल जूस बनाने में मतलब लीवर जो जूस बनाती है उसी को क्या बोलते हैं, बाइल जूस। सेल मेम्ब्रेन बनाने में, सेल मेम्ब्रेन बनाने में भी कौन हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल। फिर विटामिन डी जो है उसका फॉर्मेशन करने में, मानते हैं कि सनलाइट से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी, लेकिन जो हमारी बॉडी में विटामिन डी है उसमें हेल्प करता है कौन, कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो काम है वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बंद। इसीलिए हम बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है उसमें 75% तो कहाँ बनता है, हमारी बॉडी में, और 25% हम कहाँ से लेते हैं, डाइट से लेते हैं। और यदि डाइट से आप कोलेस्ट्रॉल की मात्रा या क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा ले रहे हो तो हमारे लिए वो क्या है, हानिकारक हो सकती है। यानी इसीलिए जो डॉक्टर हैं वो घी कम खाने के लिए बोलते हैं, और जो हार्ट से रिलेटेड जितने भी पेशेंट हैं उनको मतलब घी तो उनका एकदम अवॉइड होता है, और दूध भी पीते हैं तो मलाई उतार के वो पीते हैं, क्योंकि दूध में ऊपर जो मलाई होती है वो ऑयली होती है, उससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल या हार्ट से लेवल से जितनी भी डिजीज़ है वो हो जाती है। ठीक है, आई थिंक आपको ये वाली क्लास समझ में आई होगी, और यदि आपको ये जो मेरा पढ़ाया हुआ अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।